कटती है ना गलती है, आत्मा तो अजर अमर है। जब राजा परीक्षित ने ऐसा उत्तर दिया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अब तुम्हें परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति होने जा रही है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास इस गद्दी पर बैठा रहूँगा तब तक तक्षक नाम का सर्प बिल्कुल तुम्हें काटने नहीं आएगा। और तक्षक नाम के सर्प ने अगर तुम्हें नहीं काटा तो संत झूठे हो जाएंगे, और संत झूठे हो गए तो भगवंत भी झूठे माने जाएंगे। इसलिए राजन तुम्हें मुझे विदा करना पड़ेगा। वैसे तो काम क्रोध मद लोभ मोह धन दौलत किसी प्रकार का मुझे कोई भी लालच नहीं है, लेकिन नियम है कि कथा सुनने वाले को कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। इसलिए अब आप मेरा पूजन करें। जब आप मेरा पूजन करोगे तो मैं ये गद्दी छोड़ूंगा, और गद्दी छोड़ूंगा तो तभी तक्षक तुम्हें आके डसेगा। राजा परीक्षित ने खुशी खुशी श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और सुखदेव जी महाराज को पत्र पुष्प देकर विदा किया। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को विदा कर दिया तो महाराज सुखदेव जी को जाते ही राजा परीक्षित डरे नहीं। अपने काल का यानी सांप का स्वागत करने के लिए जिस रास्ते से तक्षक आने वाला है उस रास्ते पर दूध रखवाया, उस रास्ते पर फूल बिछवाए, उस रास्ते पर इत्र छिड़कवाए। नहीं तो जिस रास्ते से हमारी मौत आती है हम उस रास्ते पर प्रबंध करते हैं कि अंदर ना आ जाए, लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया, अपनी मौत का स्वागत किया। राजा परीक्षित ने तक्षक का स्वागत किया, सम्मान किया। और महाराज राजा परीक्षित ने जब इतना सुंदर इंतजाम किया तो तक्षक को लगा कि ऐसा राजा मारने योग्य नहीं है, लेकिन क्या करूं, इसके प्राण लेने पड़ेंगे, क्योंकि संत को श्राप देने की जो लगी, संत को जो वचन है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए आज तक्षक नाम का सर्प इन्हें काटने के लिए चला। इधर एक पंडित जी हैं, वो पंडित जी विष उतारने वाले हैं, जिन्हें झाड़ फूंक करने वाले क्या बोलते हैं, बाएगी हैं। पंडित जी इधर से जा रहे हैं और तक्षक नाम का सर्प इधर से जा रहा है, दोनों की भेंट बीच में हो गई। पंडित जी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो तक्षक ने कह दिया मैं राजा परीक्षित को काटने जा रहा हूँ। पंडित जी से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो पंडित जी ने कह दिया मैं राजा को बचाने जा रहा हूँ। तो दोनों की परीक्षा हो जाए। तक्षक ने एक पेड़ में डंक मारा और वो पेड़ सूख गया, और पंडित जी ने उस पेड़ पे मंत्र मारा, वो पेड़ हरा भरा हो गया। और तक्षक को लगा कि ये जरूर इस राजा परीक्षित को बचा लेंगे। तो राजा जो सर्पों का राजा है तक्षक, उसने पूछा पंडित जी आप परीक्षित के प्राण क्यों बचाना चाहते हो। कहने लगे मैं इसलिए बचाना चाहता हूँ, जब तक्षक के राजा परीक्षित के प्राण बचाऊंगा तो राजा मुझे बहुत सारी इनाम देगा। क्या? जैसे इनाम का नाम लिया तक्षक समझ गया कि पंडित जी लोभी लालची हैं, और लोभी लालची का अंत बहुत जल्दी होता है। तक्षक नाम का सर्प आज एक सोने की छड़ी का वेश धारण करके उस रास्ते में लेट गए जिस रास्ते से पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी ने देखा बड़ी सुंदर सोने की छड़ी है, सोने की छड़ी उठा ली और अपने कंधे पे रख ली। जैसे कंधे पे रखी, पंडित जी के पीछे से इस सांप ने काट लिया
और मंत्र तब काम करता है तब सामने होते हैं। इसलिए पंडित जी का मंत्र पंडित जी पे काम नहीं किया, पंडित जी मारे गए। तक्षक नाम का सर्प, पहले राजा लोगों को फूल सूंघने का बड़ा शौक होता था। राजा परीक्षित ने फूल सूंघने के लिए मंगाए, तो उन फूलों में तक्षक नाम का सर्प एक कीड़ा बन के बैठ गया। जब राजा ने फूल सूंघा तो तक्षक नाम के सर्प ने राजा की नाक पे से खा लिया। जब नाक पे से डसा तो राजा परीक्षित की कथा में, अब तक की कथा में तो राजा परीक्षित प्रश्न करते रहे और सुखदेव जी उत्तर देते रहे। अब यहाँ पर जो अंत होता है कथा का, विश्राम होता है, तो विश्राम में सूत जी और शौनक का प्रसंग आता है। तो शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम पूछना चाहते हैं कि राजा परीक्षित की नाक से ही क्यों काटा। तो श्री सूत जी महाराज ने बताया कि भगवान की कथा पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर शंका करते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे और बता रहे थे क्या कि तुम्हारे पूर्वज भीम ऐसे हुए जिन्होंने हाथियों को, अच्छा चलो भगवान है का, सुदामा जी हैं जाओ, जिन्होंने हाथियों को पूंछ पकड़ पकड़ कर, पैर पकड़ पकड़ कर, सूंड पकड़ पकड़ कर फेंक दिया और वो आज तक जमीन में नहीं आए। तो राजा परीक्षित ने, कई बार हमारी समझ की बात नहीं होती है तो हम नाक सकोड़ देते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित ने नाक सकोड़ दी तो नाक पे से राजा परीक्षित कच्चे रह गए। इसलिए नाक पे से ही राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया। इसी प्रकार राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। और राजा परीक्षित का जब मोक्ष हुआ तो महाराज राजा परीक्षित का दाह संस्कार आदि हुआ। लेकिन राजा परीक्षित का बेटा है जिसका नाम है जन्मेजय। क्या? जन्मेजय। जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया। जन्मेजय ने कहा सर्प ने मेरे पिता को काट दिया। तो उसने एक यज्ञ किया। दिल्ली से थोड़ा आगे चल के एक जगह है फरीदाबाद, देखा है नहीं देखा? फरीदाबाद में यूं आदेशे में, फरीदाबाद की बगल में एक गांव है सिही। सिही गांव में जो राजा परीक्षित हैं उनके बेटे हैं जिनका नाम जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ किया जिसे कहते हैं सर्प यज्ञ। बोल, जिन सर्पों ने मेरे पिता को काटा है मैं उनके वंश को ही नष्ट कर दूंगा। सारे सर्पों को यज्ञ में स्वाहा करवा दिया। एक सर्प रह गया जो परीक्षित को काटा था। वो डर के मारे राजा इंद्र, जो देवताओं का राजा है, उसके सिंहासन में जाके लिपट गया। जब वो उसके सिंहासन में लिपट गया तो राजा ने पूछा, अरे ब्राह्मणों बताओ, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा था वो आया कि नहीं आया? बोल, महाराज वो नहीं आया, वो तो देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपटा है। कह दिया जाओ देवराज इंद्र के सिंहासन के सहित ही मंत्र का संकल्प बोल दो, वो सिंहासन के सहित देवराज को ही भस्म कर दो। जब वो मंत्र बोलने लगे देवराज का सिंहासन खींचने लगा। तो एक महात्मा है जिनका नाम है आस्तिक। आस्तिक आए तो उन्होंने कहा, राजन तुम इन सर्पों को व्यर्थ में मत मारो, इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी तो विधि का विधान बदल जाएगा। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने स्वाहा स्वाहा करता रहा। अंत तो गत्वा जब तक्षक नाम का सर्प आया तो आस्तिक मुनि ने उसे बचा लिया। आस्तिक मुनि ने बचाया तो राजा ने कहा, मैं छोड़ तो दूंगा लेकिन इसमें जहर नहीं छोड़ूंगा। तो उसे बीच में से, सांप को बीच में से पकड़ के ऐसे सूत दिया दोनों तरफ। जब इसका जहर निकाला, कहा कि इसने मेरे पिता को काटा है, मैं सर्प जाति में जहर खत्म कर दूंगा ताकि आगे से किसी के पिता को काटे ना।
जब ये पूरा जहर समाप्त करने लगे तो आस्तिक मुनि ने कहा, अगर तुम इसका पूरा जहर खत्म कर दोगे तो लोग इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मारने लग जाएंगे, इसलिए इनमें थोड़ा सा जहर छोड़ दो ताकि लोग इनसे भय माने। आज राजा जन्मेजय ने एक मुट्ठी जहर फन की तरफ और एक मुट्ठी जहर पूंछ की तरफ छोड़ दिया। पूरे सर्प में जहर नहीं होता, जहर सिर्फ थोड़ा सा एक मुट्ठी भर सिर की तरफ होता है और एक मुट्ठी भर पूंछ की तरफ होता है। बीच में से सांप मीठा होता है, अगर सांप मर जाए तो बीच में उसमें चींटी लग जाती है। अब यहाँ पर सर्प के प्राण बचा दिए, तक्षक का वंश ही आज जो सर्प है वो चल रहा है। यहाँ पर कथा विश्राम होती है। आस्तिक मुनि ने इस सर्प को बचाया, इसलिए आज भी कोई सांप घर में निकल आवे तो उसे सौगंध खिला दो, तुझे आस्तिक मुनि की सौगंध है, यहाँ से चला जा। तो आज भी सांप सौगंध सुनकर चले जाते हैं। आज यहीं पर कथा को हम विश्राम दें। कथा पूर्ण हुई। कल हवन यज्ञ 9 बजे प्रारंभ होगा। आप सब हवन यज्ञ में पधारें। जिन्होंने कलश उठाए हैं वो तो जरूर ही आवें, बाकी आप सभी पधारें। और दूसरी बात एक और, हवन करने जो भी आवे, वैसे तो यजमान व्यवस्था किए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें सामग्री हमारे घर से ही लगनी। तो जो भी हवन यज्ञ करने आवे अपने साथ में घी और सामग्री संग लावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्याम सुंदर सरकार की जय, जय श्री राधेश। कितने लोग हैं जिन्होंने पूजा नहीं की? अभी हाथ उठाना। ना करी तो अम्मा माँ भीड़ में क्या कर रही है? निकर के न्यों को आओ दरवाजे में। ये तो कर चुके हैं, ये रास्ता दे देंगे तुम्हें। इन्हें अम्मा आन दो भैया 10 रुपये चढ़वा ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्याम सुंदर सरकार की जय, जय श्री राधे। आइए अब विश्राम भजन के साथ आज की कथा को हम विश्राम दें। और तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे रे रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे रे रसिया। आज यहीं पे और आज यहीं पे है, आज यहीं पे, आज यहीं पे। तेरी सावरी, तेरी सावरी, तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे रे रसिया।
ही सजन रंग रसिया, आज यही पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन वसिया, आज यही में रोकेंगे रे रसिया। मंजीर आएगी। श्रीमान प्रदीप पाठक और रेखा पाठक पूजा के लिए पधारे। कहाँ रह गए? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठाकुर जी को पूजन करो। और तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन वसिया, आज यही पे रोकेंगे रे रसिया। मोहन तेरे बने हम दीवाने, तेरे बने हम दीवाने, तू माने या ना माने, मोहन तेरे बने हम दीवाने, मोहन तेरे बने हम दीवाने, तू माने या ना माने, तुम्हारे याद हमारे। तेरा तू ही, तेरा तू ही, तेरा तू ही सजन रंग रसिया, आज यही पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन वसिया, आज यही तो रोकेंगे रंग रसिया। मोहन हम तो चलेंगे वृंदावन, मोहन हम तो चलेंगे वृंदावन, तो पे मारेंगे तन मन और धन, तो मारेंगे तने मने और धन। हम वहीं पे, वहीं पे, वहीं पे बना में एक कुटिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। तेरी सावरी सूरत मन वसिया, आज यही पे रोकेंगे रे रसिया। आज यहीं पे, आज यहीं पे हो, आज यही पे, आज यही पे। तेरी सावरी, ओ तेरी सावरी, तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। तेरी सावरी सूरत मन वसिया, आज यही पे रोकेंगे रे रसिया।
बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे छलिया मेरा छल छबीला, रसिया रस की खान, रसिया मेरा छल छबीला, रसिया रस की खान, रसिया मेरा छल छबीला, रसिया रस की खान, रसिया मेरा छल छबीला, रसिया रस की खान। अरे या रसिया में नहीं प्रेम रसवा, रस की क्या पहचान, या रसिया में नहीं प्रेम रसवा, रस की क्या पहचान। मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अरे रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। नाचो बिहारी लाल की, श्री श्याम सुंदर सरकार की, आज के आनंद की अच्छा। हाँ हाँ कारो कारो और कर देने, कारो कारो और कर। और काड़ा काड़ा कबर गुजरी, काड़ा काड़ा कवर गुजरी। ऐसे ना आनंद आ रहा हूं। दोनों हाथ उठाओ और नीचे हाथ मत करियो जब तक मैं ना कहूं, चाहे मैं ना कहूं कल तक। हाँ दोनों हाथ उठाओ और काड़ा काड़ा कबे गुजरी, काड़ा काड़ा कवर गुजरी, मत काले काज कर कर रे काले रंग मोरनी, रंग मोरनी रुदन करे, रंग मोरनी रुदन करे, रंग मोरनी रुदन करे। ऐसे ना, दोनों हाथ उठा के और मोटा मोटे नैन श्याम के
गजरा अजब सजर कर रंग रोदन करे रोदन करे करी रंग मोरनी रोदन करे चलो लंबे लंबे बाल राधा के लंबे 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 केस राधा के लंबे 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 केस राधा के इनमें गजना अजब सजर कर रंग मोरनी रोदन करे रंग मोरनी रोदन करे लगे वृंदावन जाऊंगी माँ का करेगी बाबा के बिहारी के दर्शन कर आऊंगी बाबा के बिहारी के दर्शन कर आऊंगी मेरा मन ना लगे मन लगे जाऊंगी बाबा के बिहारी के दर्शन कर आऊंगी बाबा के बिहारी के दर्शन कर आऊंगी नैनन में शाम समाएगो वो प्रेम को लोग लगाएगो नैनन में शाम समाएगो वो प्रेम को लोग लगाएगो वो प्रेम को नैनन में शाम समाएगो वो प्रेम को लोग लगाएगो नैनन में शाम समाएगो वो प्रेम को लोग लगाएगो मेरे माऊ देख लो लालाओ भैया ने अड़ के ठाड़ हो दीखन तो दे और कान्हा मैंने बुलायो नाए एक गोपी एक के घर आएगे ठाकुर जी और एक के नाए आए तो एक जनी कह रही लगे तोते ज्यादा प्यार है हम दे दो प्यार और वो उड़ाने दे रही है गारी दे रही है अलग और कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो सबरी रात मैंने रोए रोए काटी सबरी रात मैंने रोए रोए काटी मैंने तड़पत काटी रोए काटी मैंने झटपट काटी
एक तरस नहीं खायो खाना मैंने बुलायो नहीं आयो कौआ मैंने बुलायो नहीं आयो। नरसी का तेरो फूफा लगत हो, नरसी का तेरो फूफा लगत, तेरो फूफा लगत हो, नरसी का तेरो फूफा लगत हो, लगत हो तेरो फूफा लगत हो। तो बाबू काज का कर दियो और बाकी रामा को भात बनायो, बोलायो नहीं आयो हसुआ मैंने बोलायो नहीं आयो। सुन ले ब्रस भान किशोरी जो मोते ना खेली होरी, सुन ले रस भान किशोरी जो मोते ना खेली होरी। मेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले रस भान किशोरी, सुन ले रस भान किशोरी जो मोते ना खेली होरी, जो मोते ना खेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। अधो बरसाने का वाला हूँ मैं, बरसाने की वाला हूँ मैं, बरसाने की वाला हूँ मैं, बरसाने की वाला हूँ। तू छल नंद को लाला है, तू छल नंद को लाला है, तो कर रहा गड़बड़ झाला करता गड़बड़ झाला है, कर रहा गड़बड़ झाला है, करता गड़बड़ झाला है। छुड़ा लूं मैं कमोरी, छुड़ा लूं मैं कमोरी वो तेरा खेली होरी, वो तेरा खेली होरी। मेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले रस भान किशोरी, सुन ले रस भान किशोरी जो मोते ना खेली। कहीं भी कथा हो और कभी भी कथा हो, चाहे भर जेठ मासिन में है रही होए और ब्रजवासिन की जब तक होरी ना हो आनंद ना आवे। आज ब्रज में होरी रे रसिया, 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 होरी रहबर चोरी रे रसिया, रसिया होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया।
कौन गाम के कुमार कन्हैया प्यारे, गाम के कुंवर कन्हैया प्यारे, कौन गाम की राधा गोरी रे रसिया, गाम की राधा गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। ब्रज में होरी रे रसिया, ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े गोरी रे रसिया, होरी रे बड़े गोरी रे। आज ब्रज में, आज ब्रज में, आज ब्रज में, आज ब्रज में, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। होरी खेले ये कबीरा ब्रज में, होरी खेले ये कबीरा, होरी खेले ये कबीरा ब्रज में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले ये कबीरा ब्रज में, होरी खेले ये कबीरा, होरी खेले ये कबीरा ब्रज में, होरी खेले रघुवीरा। बोलिए आज के आनंद की जय। अब सब आरती करें। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। राधे राधे। सब आरती करें। यजमान श्रीमान प्रमोद साहू अपने परिवार के साथ पधारें, आरती करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री श्याम सुंदर सरकार की। चंद्रमा मन सो जाता, चक्षो सूर्यो अजायता, श्रोताद्रायस प्राणस्य मुखादर्णीरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ और मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने